बताएंगे, चाहे शॉर्टकट हो चाहे लॉन्ग कट हो। क्यों नहीं देखा वीडियो? समय है ही नहीं है तो तुम लोग काहे से करते हो? देखो वीडियो देखो, समय नहीं है सर कवर। चैप्टर वाइज पीडीएफ में। तुम लोग को जो बुक हम दिए हैं ना वो बुक पहले बनाओ, चैप्टर वाइज पीडीएफ नहीं। जो बुक दिए हैं उसको सब लोग बढ़िया से बना लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। जो भी तुम लोग के पास अभी हम एक H2 स्टडी का बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है, सब लोग एग्जाम से पहले उसको बना लेना। ये तो बाद में फिर पछताओगे बैठ के। बहुत के देखते हैं कि जो मतलब कि उस बुक को छोड़ के कोई और बुक बना रहा है। बनाओ और बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जरूर बना लेना और उसके अंदर जो जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है ना वो सब क्वेश्चन समझ के बना लेना। ठीक है ना? चलो आते हैं। देखो कार्ड वाला हम लोग का बचा था, कार्ड वाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम बताए थे, फर्स्ट डे भी कुछ कुछ बताए थे, लेकिन फिर से देखो इसको कार्ड वाला। देखो कार्ड मीन्स होता है ताश। ताश में टोटल टोटल कितना होता है हम लोगों का? टोटल होता है इसमें 52 गो, 52 गो पत्ता होता है। टोटल 52 गो पत्ता होता है, टोटल 52 गो कार्ड होता है। अब इसमें देखो यही 52 कार्ड्स को चार कैटेगराइज में बांट के रखा गया। पहला क्या? पहला स्पैड, दूसरा क्या क्लब्स, तीसरा क्या हार्ट्स, और चौथा क्या डायमंड्स। देखो इसको ना हम लोग हिंदी में लिख दे रहे हैं। देखो हर्ट, हर्ट मीन्स ये पान वाला होता है, जिसको पान बोलते हैं। डायमंड मीन्स क्या होता है? डायमंड मीन्स होता है ईट, ये हो जाएगा ईट हम लोगों को। और स्पैड में, स्पैड मीन्स हुकुम, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम। और एक रहता है क्लब, क्लब मीन्स होता है चीड़ी। ठीक है ना? ये देखो सबसे पहले ध्यान रखो, बढ़िया से समझ लेना। इसको समझ लोगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी ताश के पत्ता देखोगे ना तो टोटल ताश के पट्टा 52 दिखेगा। ठीक है? टोटल ताश के पत्ता 52 दिखेगा। वही 52 में देखना यहाँ पे, वही 52 में एक स्पैड रहेगा यानी एक हुकुम रहेगा, फिर एक क्या रहेगा? क्लब रहेगा या हर्ट रहेगा, डायमंड रहेगा। मतलब कि ये 52 पत्ता को चार गो कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है? जिसमें से स्पैड यानी हुकुम का कै गो पत्ता दिखेगा? हुकुम का 13 गो पत्ता दिखेगा। ठीक है ना? तो हुकुम का 13 गो पत्ता दिखेगा। चीड़ी का देखो, चीड़ी जो क्लब है ना इसका भी 13 गो पत्ता दिखेगा। ये हर्ट है ना, हर्ट में भी 13 गो पत्ता दिखेगा। और ये डायमंड है ना, डायमंड में भी 13 गो पत्ता दिखेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, स्पैड मीन्स हुकुम 13 गो, क्लब मीन्स चूड़ी 13 गो, हर्ट मीन्स पान 13 गो, डायमंड मीन्स ईट। डायमंड मीन्स ईट हम लोग का 13 को दिखेगा। अब इसके बाद देखो स्पैड और क्लब देखना। पहले इसको पूरा सब समझ लो बढ़िया से, इसके बाद ये जो स्पैड और क्लब यानी जो हुकुम और चीड़ी है, ये हमेशा ध्यान रखना ब्लैक कलर में रहेगा। यानी कैसा कलर में रहता है? काला कलर में। और ये जो हर्ट और डायमंड है, ईंट, ऐसे भी देखो ना, पान लाल होता है, ईटा, ईंट क्या होता है? वो भी लाल होता है। यानी हर्ट और डायमंड क्या होता है? ये हमेशा रेड में पाया जाता है, यानी लाल में पाया जाता है। यानी अगर हम लोग से तो यहाँ से पूछे कि टोटल पत्ता 52 गो है, ठीक है, टोटल पत्ता 52 गो है, तो उसमें से हमको पूछे ना कि काला होने का प्रायिकता कितना होगा? काला होने का प्रायिकता कितना होगा? तो देखो ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना? आखिर टोटल ब्लैक, देखो टोटल तो 52 गो पत्ता है, इस 52 पत्ता में टोटल ब्लैक कितना है? 13 गो हुकुम हो जाएगा।
और 13 को क्लब हो जाएगा, यानी 13 13 26। टोटल ब्लैकों की संख्या कितनी है? टोटल ब्लैक 26 है, टोटल रेड कितना है? 26 है। ध्यान रखना, एक एक करके समझा दे रहे हैं। अगर पूछे कि काला पत्तियों की संख्या, काला पत्तियों का प्रायिकता, तो काला पत्ती क्या हुआ? 26 को है। टोटल क्या हुआ है? 52 को, यानी क्या हो जाएगा? 26/52 हो जाएगा। ठीक है। अगर टोटल लाल पूछे तो टोटल लाल क्या होगा? 26 को, जिसमें से 13 को हार्ट है और 13 को डायमंड है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये तो 26 को ब्लैक 26 को रेड हुआ, ये ठीक है। अब इसके पहले देखना, यहाँ पे 13 को हुकुम है ना, 13 को हुकुम, 13 को चिड़ी, 13 को पान, 13 को ईट, ये तो 13 13 को। अब इसमें ध्यान रखो, ये जो 13 13 पार्ट है सब में, इस 13 में ध्यान रखना क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। इस 13 में सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा? ए को देखने को मिलेगा इक्का। ए को क्या देखने को मिलेगा? इक्का। जब ताश के पत्ता देखोगे ना, सब में देखने को मिलेगा। ताश के पत्ता देखोगे ना, तो इक्का में ए लिखल रहता है, ए, यानी इक्का में 1 नहीं लिखल रहेगा, इक्का में क्या लिखल रहेगा? ए लिखल रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इक्का हो गया ए। इक्का, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा 1, सॉरी 1 तो ये हो ही गया। इसके बाद क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5, यानी ये जो 13 को पता ही है ना, उस 13 को पता ही को कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्या मिलता है? इक्का मिलता है। सेकेंड क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया। अब देखो 10 को तो ये पता ही मिलेगा। इसके बाद देखना, इस 13 में, इसके बाद 10 के बाद क्या मिलेगा? एगो मिलेगा किंग। क्या मिलेगा? एगो किंग मिलेगा, यानी राजा मिलेगा। एगो क्या मिलेगा? एगो क्वीन मिलेगा, क्यू यू डबल एन, क्वीन। क्वीन मीन्स एगो बेगम मिलता है। ये क्या को हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, एगो और होता है, यानी किंग क्वीन। एगो और क्या होता है? जो जोकरवा होता है, जोकर उसको लिख दें, या जैक लिखो ना, गुलाम जिसको बोलते हैं, जोकर या गुलाम कुछ भी। हम गुलाम, देखो हो गया ना 13 को पता ही। यानी यही देखो, यहाँ पे 13 को पता ही में हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए हैं इसको। देखो यहाँ पे सब फिर से समझो बढ़िया से। टोटल पता ही 52 को, 4 को कैटेगरी में बांटा हुआ रहता है सबका। 4 को कैटेगरी में, जिसमें 13 को हुकुम, 13 को चिड़ी, 13 को पान और 13 को ईटा रहता है। अब देखो इस 13 में ध्यान रखना ना, हुकुम और चिड़ी हमेशा करिया कलर में देखने को मिलेगा, और पान और ईट हमेशा लाल कलर में देखने को मिलेगा। यानी टोटल लाल कलर 26 को हो जाता है, टोटल काला कलर 26 को हो जाता है। अब इसमें देखो, इसमें हुकूमत में, हुकुम में 13 को है ना पता है। अब भाई 13 को तो सब एक जैसा पता ही नहीं रहेगा। अब उस 13 पता ही में देखो कैसे कैसे सब 13 पता ही को हम लोग कैटेगराइज किए। सबसे पहला 1 नंबर, 1 नंबर को ए से लिखते हैं, ए। ए मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं इक्का, इक्का मीन्स एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक दिखेगा। इसके बाद इसमें एगो, यानी इसी में एगो किंग दिखेगा, इसी में एगो क्वीन दिखेगा, बेगम या रानी, इसी में एगो जैक दिखेगा, गुलाम। यानी और यही इसी तरह से, ध्यान रखना, इसी तरह से सब में कैटेगराइज किया हुआ रहता है। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो किंग है, क्वीन है, जैक है, देखना किंग है, क्वीन है, जैक, इसमें देखोगे ना कि फोटो छापल रहता है ये सब का। तो ये फोटो छापल है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं, फेस कार्ड। ठीक है ना। तो अगर हम लोग से पूछा जाए फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड कौन कौन सा? फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कौन कौन सा? किंग है, क्वीन है और जैक है, ये तीनों फेस कार्ड है। यानी अब देखो 3 गो फेस कार्ड, इसमें भी भाई, इसमें भी तो 13 गो इसी तरह से कैटेगराइज किया हुआ होगा। इसमें भी 13 को के इसी तरह से कैटेगराइज किया होगा, इसमें भी 13 को इसी तरह से कैटेगराइज किया होगा। ठीक है ना। अब देखो 13 को जब, सॉरी, जब 3 गो फेस कार्ड एगो में है, तो 3 गो इसमें भी होगा, 3 गो इसमें भी होगा फेस कार्ड, 3 गो इसमें भी होगा। यानी टोटल फेस कार्डों की संख्या, टोटल फेस कार्ड क्या को देखने को मिलेगा? 4 तिहाई 12 को। ध्यान रखना, टोटल फेस कार्ड कितना देखने को मिलेगा? 12 को। अब देखो यहाँ पे, अब टोटल फेस कार्ड हम लोगों को क्या को देखने को मिला है? 12 को देखने को मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ से बोलेगा ना कि टोटल करिया फेस कार्ड, यानी
काला काला फेस कार्ड, जैसे काला काला फेस कार्ड अगर देखने को बोलेगा तो काला काला फेस कार्ड क्या हो जाएगा, 3 गो काला इसमें फेस कार्ड दिखेगा, 3 गो काला फेस कार्ड इसमें दिखेगा, यानी 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 गो। अगर बोलेगा टोटल करिया फेस कार्डों का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, तो टोटल करिया फेस कार्ड क्या होगा 6 गो ना है, 6 गो बटा टोटल बाउंड। टोटल अगर लाल फेस कार्ड बोले तो टोटल लाल फेस कार्ड भी 3 3 6 हो जाएगा। और अगर बोले कि टोटल इक्का क्या है, एगो इक्का इसमें रहेगा, एगो इक्का इसमें, एगो इक्का इसमें, एगो इक्का इसमें, यानी टोटल इक्का क्या हो जाएगा, टोटल इक्का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें बोलेगा कि टोटल करिया इक्का, तो करिया इक्का की संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, करिया इक्का की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये स्पैड क्लब हार्ट डायमंड सबका एक अलग अलग एक सिंबल भी अलग अलग रहता है। सिंबल देखो क्या होता है, स्पैड है ना, तो स्पैड में इस तरह से थोड़ा जो नारी नहीं, पीपर के पतई होता है ना, पीपल के पतई, ये इस तरह का थोड़ा सा दिखता है। ये इस तरह का दिखेगा और ये ब्लैक ब्लैक, ये पूरा ब्लैक रहेगा। क्लब किस तरह का दिखेगा, ये क्लब दिखता है फूल की तरह, ये क्लब इस तरह से दिखेगा थोड़ा सा, ये दोनों ब्लैक ब्लैक रहेगा। हार्ट ये तो दिल दिखेगा, ये थोड़ा लाल से दिखेगा, तो इसको लाल से ही बना देते हैं ना, ये ऐसे, अरे यार कैसे बनता है दिल, बनाने में नहीं आ रहा। ऐसे ये बनता है। और ये डायमंड किस तरह से दिखेगा, ऐसे ऐसे, यही है डायमंड। इतना डाटा किसको किसको समझ में आया। इतना समझ गए हो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन करवा देंगे। चलो इतना समझ गए हो तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ देते हैं उस क्वेश्चन। देखो इसको अब हम लोग समझते हैं। इसके बाद क्या कर रही है सर? देखो यहाँ से इसका क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को दे सकता है। अगर यहाँ से बोले यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वीन क्या होगा, यानी रानियों की संभावना कितना है या फिर बेगम की संभावना कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइक ऑन करते हैं, जो पूछेंगे उसी के बारे में जवाब देना, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना। एक बटे 1/13। हो काटो, 13 कम 13, 13 चौका 52, 1/13। अगर अगर पूछे नंबर, अरे समझ गए, रुको रुको रुको, पहले देखो, अगर पूछे नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड
तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना आएगा? तो बाय 2 वन बाई टू, क्योंकि देखो टोटल ब्लैक कार्ड कितना है, 26 है, टोटल 26/52, 1/2। बोले देखो, बोलेगा क्या, प्रोबेबिलिटी, सुनो ना बढ़िया तरह से, सुनेगा तब ना फिर जवाब देगा, सुनबे नहीं करोगे तो जवाब कैसे दोगे? सुनो बढ़िया से, बोलता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड क्या होगा, खाली लाल, ध्यान रखना, लाल राजाओं की संख्या। 4/52 कैसे होगा? बोल रहे हैं, सुनेगा है ये ना, और कुछ बोलना शुरू करेगा। बोल रहे हैं कि लाल राजाओं का जो संख्या है उसका संभावना कितना है, तो लाल राजा क्या गो है मेरे पास, ये दोनों ने लाल राजा है, तो क्या हो जाएगा, 2/52 में होगा। तो 4/52 किसका आ रहा है, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 से यहाँ से 26 दूनी 52, 1/26। अब बताओ, तुम लोग कमेंट में ही बता सकते, हम देख रहे हैं किसका किसका आ रहा है। दीपक का, रोशन, रोशन पात्र। अगर पूछे नंबर ऑफ, ध्यान रखना, नंबर ऑफ जोकर ऑफ हर्ट या फिर जैक ऑफ हर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट पूछे तो क्या होगा, और वो जैक ऑफ हर्ट क्या है ना, लाल है। तो देखो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट, जोकर, ये जैक यानी ये जो गुलाम है, ये गुलाम, लाल गुलाम एगो यहाँ पे पाया जाएगा, इसके पास लाल गुलाम, एगो लाल गुलाम इसके पास पाया जाएगा, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, और ब्लैक गुलाम इस दोनों के पास में पाया जाएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ से अगर सीधा सीधी हम लोगों को बोल रहा है ना कि हर्ट में यानी पान में, पान, देखो क्वेश्चन बढ़िया तरह से समझना, क्वेश्चन समझना बढ़िया तरह से, तो फिर यहाँ पे आएगा। अगर डायरेक्ट बोले नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट, तो समझो इस ये क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट। तो देखो जैक ऑफ हर्ट यानी हर्ट में जोकर यानी हर्ट में गुलामों की संख्या कितनी है, हर्ट में गुलामों की संख्या 1 है, और इसका अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी, जबकि टोटल कार्ड क्या है, टोटल कार्ड 52 का है, और और ये जो पान है, इस पान में गुलाम का है वो एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इस तरह से समझना। और अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ जैक, ऐसे बोले तब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ जैक, अभी कोई पार्टिकुलर वाला पार्टिकुलर पत्ती के बारे में नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक यानी गुलामों के आने की प्रोबेबिलिटी, गुलामों को होने का संभावना क्या हो जाएगा, तो सब में एक गुलाम है, तो 4/, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ रहा है। अगर बोले कि ओनली फॉर, ध्यान रखना, ओनली फॉर रेड फेस कार्ड, ओनली फॉर बोले कि जो रेड फेस कार्ड है, उस रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ध्यान से सुनना, रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितना है रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, 1/26 आ रहा है। तो रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या है, इसमें 3 गो फेस कार्ड है, रेड, सॉरी ये तो ब्लैक है ना, रेड, इसमें 3 गो फेस कार्ड इसमें है, 3 गो फेस कार्ड इसमें है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड बराबर 3 3 6/52।
दो से दो तिहाई 6, 26 दूनी 52, 3/26 आएगा। ठीक है ना। अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, तो देखो ब्लैक फेस कार्ड क्या है, 3 गो इसके पास ब्लैक फेस कार्ड है, 3 गो इसके पास है, तो क्या हो जाएगा 6/52। कुछ कुछ और देख रहे हैं, अगर होगा वैसा तो करवा देंगे। अगर पूछेगा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, बताओ सब लोग। तीन बटा 26 आ रहा है। नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन के बारे में बात की है ना, तो ब्लैक क्वीन क्या होगा, ब्लैक क्वीन एगो इसके नहीं, ब्लैक क्वीन एगो इसके पास है, ब्लैक क्वीन एगो इसके पास है, तो फिर ब्लैक क्वीन क्या गो है, एक और एक दुइये गो ना है, तो जब ब्लैक क्वीन 2 गो है तो 2/52 होगा ना। एक एकम 26 यानी 1, अभी भी बहुते के समझ में नहीं आया है, बहुते गलती कर रहे हो। जब बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, तो नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन क्या गो है, एगो ब्लैक क्वीन इसके पास है, समझो बढ़िया से, एगो ब्लैक क्वीन इसके पास है और एगो ब्लैक क्वीन इसके पास है, बस ना। दुइये को ना ब्लैक क्वीन हुआ, तो 2 गो ब्लैक क्वीन और में 52, 2 एकम 2, 2 6 सारा तो यहाँ। ई डाटा को बढ़िया तरह से समझ लेना, यही मेन डाटा, ये डाटा दिमाग में रहेगा तो काम हो जाएगा। अगर बोलेगा हुकुम में, हुकुम में इक्का, इक्का होने का प्रायिकता क्या है, हुकुम में इक्का होने का प्रायिकता क्या है, कितना आएगा। अगर पूछेगा हुकुम में इक्का होने का प्रायिकता, तो देखो हुकुम में इक्का यानी एस क्या गो है, हुकुम में इक्का एक गो है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 1/52, डायरेक्ट हो जाएगा। किसको किसको थोड़ा थोड़ा बुझाया, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा किसको बुझाया। बुझा गया सर। बुझा सर गया। एक बार कच्चा बताइए सर। कच्चा वाला। कंचा वाला तो पिछले ही क्लास में बताया था। सर केमिस्ट्री सर। सर केमिस्ट्री। सर इसमें और कुछ, सर इसमें और तरह और कुछ जो पहले पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस करो ना, ये वाला छूटेगा तो फिर जब केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे ना तो बोलोगे ना कि सर प्रोबेबिलिटी में वो वाला टाइप के क्वेश्चन नहीं बताएं, तो फिर क्या भी करेंगे। मेरा भी दिमाग में है कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ाना है, अजीब करते हो तुम लोग को। हम बोल रहे हैं ना कि हाँ करवाएंगे करवाएंगे, केमिस्ट्री भी करवाएंगे। पैसेंस रखो, पैसेंस, ठीक है ना। केमिस्ट्री भी करवाएंगे, उससे पहले ये वाला पढ़ लो प्रोबेबिलिटी। अगर ये छूटा ना तो फिर घूम के इसमें नहीं आ सकते हैं, इसीलिए पहले जो पढ़ रहे हो उसमें किस किस तरह का क्वेश्चन है उसको कर लो, केमिस्ट्री पे भी समय देंगे, क्या चिंता कर रहे हो। और केमिस्ट्री में तुम लोग को तो बहुत सारा चीज़, तुम लोग का मेन टॉपिक ना, एक ही 2 गो टॉपिक ना पढ़ना, प्ले लिस्ट तो दिए ही हैं, प्ले लिस्ट से तो पढ़ ही सकते थे, वहाँ से भी तुम लोग बहुत कुछ कवर कर सकते हो।
पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, क्या चिंता में हो इतना। हमको भी टेंशन है कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ाना है। अब बना लोगे ना यहाँ से, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो। यस सर। यस सर। बनवाइए थोड़ा डाउट है सर। हाँ क्या, क्या जो डाउट कल है? क्लास करवा रहे थे सर, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन गया था सर। तुम लोग ना इधर उधर सब भेज देते हो, इसमें और तरह का नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो ये देखो, ताश का पत्ता वाला ने क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है ना? तो इधर से यहाँ चांसेस चांसेस कम है कि तुम लोग को ताश के पत्ता तक ले आएगा। इससे पहले ही तुम लोग को रखेगा, जैसे कि इससे पहले तुम लोग को क्या। ये वाला पूछता है, बॉल वाला पूछता है सर, कि एक बैट में जो है। हाँ देखो, इस यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक लाने का तुम लोग का चांसेस कम है। अगर बाई चांस यहाँ तक घुसा दिया तो ये सब रहे, लेकिन इससे पहले ही तक तुम लोग को रखेगा। क्वेश्चन किस तरह से रखेगा कि सिक्का को उचका रहा है, अब उसी में करेगा कि एक सिक्का उछाल रहे हैं, दो सिक्का उछाल रहे हैं, तीन सिक्का उछाल रहे हैं, बस तीन तक वहां तक भी जाता है, उससे ज्यादा नहीं। एक वहां तक रखेगा, या नहीं तो दूसरा क्या देगा, वही बॉल वाला देगा। बॉल वाला क्या रहेगा ना कि एगो कोई दे देगा कंटेनर, उसमें बोलेगा रेड बॉल इतना है, ब्लू बॉल इतना है, ब्लैक बॉल इतना है, उसमें से इतना बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ये इस टाइप का देता है। या नहीं तो फिर वही फिर छात्रों से रिलेट करेगा, बोलेगा टोटल स्टूडेंट इतना है, इसमें से इतना बॉयज है, इसमें से इतना गर्ल्स हैं, तो इसमें से बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसमें से गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक ये यहाँ से क्वेश्चन देता है, और एक देता है डाइस वाला से, ठीक है ना? डाइस वाला से एक डाइस वाला से क्वेश्चन बना सकता है। डाइस वाला से क्या क्वेश्चंस बनाएगा यहाँ पे, डाइस वाला से क्वेश्चंस बना सकता है कि तुम लोगों को वही कि जब एगो डाइस हम लोग गिराएं, एगो डाइस हम लोग गिरा रहे हैं, तो डाइस गिरा रहे हैं तो वहाँ से प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। अगर डाइस गिरा रहे हैं तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। या नहीं तो डाइस से, अब कभी कभी यहाँ से ये भी बोल सकता है कि दो गो डाइस हम लोग लुढ़का रहे हैं, तो दोनों डाइस लुढ़काते वक्त सम 10 मान लेते हैं, सम 10 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, सम सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। मैक्सिमम अभी तक तो यहीं तक क्वेश्चन रखा है, पत्ता वाला में गया नहीं था इसके पता। तो बस यही है तुम लोगों का फाइनली प्रोबेबिलिटी, ये हर एक जगह पूछेगा। कहीं का भी एग्जाम दो, झारखंड का, बिहार का, यूपी का, कहीं का भी एग्जाम दो, आएगा ये, आएगा ये। अब देखो यहाँ से नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि झारखंड में कम से कम तो इससे मतलब दो से तीन क्वेश्चन के आसपास इसको देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ यही होता है बिहार में भी, पक्का है कि इससे दो से तीन क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। और इससे और फिर मीन मीडियन मोड से इससे दोनों से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ तक हो जाता है ख़त्म ये मीन मीडियम मोड। अब तुम लोग को हम एक चीज़ बता रहे हैं कि तुम लोगों के पास मैथ का जो पीडीएफ दिया हुआ है 400-500 क्वेश्चन का सीरीज, उसको पढ़ लेना, ठीक है ना? मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो 1 से 300 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डाला हुआ तुम लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम दे दिए थे। अगर किसी को नहीं बन रहा, 300 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो 300 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देख सकते हो वहाँ से।
इसको बढ़िया से पढ़ लेना। अब बचा फिजिक्स, फिजिक्स वाला भी सारा चीज़ दिया हुआ है, पीडीएफ ये सब, वहाँ से सब बढ़िया तरह से देख लेना, पढ़ लेना। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी देखो तुम लोगों को, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में भी तुम लोगों को बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में जैसे एसिड के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से डील किया हुआ है, एसिड, बेस एंड साल्ट। फिर आयरन यानी वो लोहा, ये सब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में अच्छा से डील किया हुआ है। और कुछ कुछ तुम लोगों को ना बॉन्डिंग से रिलेटेड भी बताया हुआ है कि क्या होता है, क्या होता है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब सारा चीज़ बताया हुआ है। तुम लोगों का एक और टॉपिक और बचा है जो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर तुम लोग प्ले लिस्ट पढ़ रहे होगे ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का भी बेसिक बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का भी बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हुई है, वो तुम लोग देखे होगे तो समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग का इसमें मेन है ना कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका नामकरण कैसे करना, इसको ये चीज़ नहीं तुम लोग को वहाँ पे देखने को मिला होगा। और वो जो नामकरण करते हैं उसका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या क्या होता है, ये चीज़। तो ये वाला चीज़ हम केवल पढ़ाएंगे, केवल और केवल यही चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक ना। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन कराइए, थ्योरी नहीं एग्जाम में, मतलब थ्योरी नहीं पूछता है या थ्योरी नहीं पढ़ा, थ्योरी ही पढ़ लो, यही तो गलती करते हो कि तुम थ्योरी नहीं पढ़ते और एक बार क्वेश्चन रटते हो। थ्योरी पढ़ोगे ना तो आधा घंटा के थ्योरी से तुमको 100 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दो। और देखो इसके अलावा हम इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। इसके अलावा तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सब लोग सीख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर से एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का भी वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का आज क्लास लगा देंगे एक यूट्यूब पे, तो शाम को केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीका का ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ से सीख जाओगे। तो ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं, बस हमको खाली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को तुम लोग हम कवर करवाते हैं। और पढ़ना सारा चीज़ अवेलेबल है, पढ़ते पढ़ पढ़ रहे नहीं हो इधर वाला, ठीक है ना। और इधर वाला देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखते नहीं करते हो इसीलिए तो नहीं लगता है, इसीलिए लगता है ना कि यार कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेन रीज़न यही है।